आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी, पाँच ना विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबरें देखने के लिए एल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम दिखा रहे हैं लखनऊ सरोजनगर हाईडिल आदर्श व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसमें रणनीति बनाई गई। नए गठन की नई रणनीति देखना अब है नए गठन की टीम व्यापारियों के लिए क्या कर पाती है। कई मुद्दों पर फैसला लिया गया, जैसे व्यापारियों की सुरक्षा रक्षा, रोड की दिक्कत सामने आई। देखना अब है हाईडिल चौराहा है, लेकिन आम आदमी पैदल नहीं निकल पाता है। जैसे रास्ते में पाइप ऊंची लगी है, व्यापारियों में आक्रोश है। हाईडिल चौराहा जैसे नहीं खुला है। अगर चौराहा नहीं खुलेगा तो व्यापारी रोड पर उतर आएंगे। पीएनसी की तय मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। देखना अब है सरकार व्यापारियों के हित में कितना संतुष्ट कर पाती है या व्यापारियों से प्रदर्शन कराती है। आगे दिखा रहे हैं सारा नजारा कि जहाँ पे कोई अध्यक्ष या महामंत्री होता है या अपना जो सीनियर होता है, किसी अधिकारी के सामने जब जाता है आता है तो उसको नाम दे करके वहाँ संबोधित नहीं किया जाता। अध्यक्ष जी ये काम, उपाध्यक्ष जी हाँ ये काम। वहाँ पे एक सीनियरिटी और पद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अधिकारी भी समझेंगे ये पदाधिकारी, महामंत्री जी ये काम। लेकिन जो सीनियर होता है, जो बात कहता है, उसमें आप लोगों सबको सहमति, वो भले ही गलत कह रहा हो उस समय, लेकिन उसको आधिकारिक सामने सहमति बनाने हो, चूंकि अपने अध्यक्ष का पद का गरिमा रखनी। ये नहीं कि अध्यक्ष वहाँ पे गलत कह दिया, नहीं अध्यक्ष जी आप गलत कह रहे हैं, वहाँ अधिकारी चढ़ बैठेगा, हमारे अध्यक्ष बीएसपी हो तो गलत भी है तो हमको सहमति बनानी, भले बात नहीं, उसका संशोधन करें। तो इस चीज़ को विशेष सभी लोगों को ध्यान रखना। रही शपथ ग्रहण समारोह की बात, तो हमने शेरू भाई से भी कहा था कि एक कार्यकारिणी की पूरी बैठक बना लीजिए, पूरी लिस्ट हर जगह से ले लीजिए, चाहे आप अपने हिसाब से व्यापारियों को ले आइए। जो जितने पदाधिकारी हैं सब में से एक पदाधिकारी एक कार्यकारिणी सदस्य लाए, बहुत बढ़िया, इनको भी जिम्मेदारी दी जाए। ये नहीं कि हम ही सब भर लें अपनी तरफ। कोषाध्यक्ष जी से पूछ रहे कार्यकारिणी कौन, पता नहीं, आप से पूछ रहे कार्यकारिणी कौन है, हमको पता नहीं। तो सभी पदाधिकारियों को कह दो कि एक कार्यकारिणी अपना अपना रहो। ऐसा नहीं तो हर जगह से आपके पदाधिकारी होंगे, नहीं इससे हर जगह से हर आदमी होगा, और मतलब एक तरह से सब जगह से एक आदमी। एक पदाधिकारी का मनोबल बढ़ेगा। जैसे आप किसी पदाधिकारी की सूचना दे रहे हैं कि हमको मीटिंग में जाना है, तो उसका दायित्व बनता है कि अपने कार्यकारिणी सदस्य को लेकर के मीटिंग में आएगा, तो वो आपकी मीटिंग और एक मजबूत होगी। अरे वो 1 से 2 हो जाएंगे तो नहीं, वो 2 हो ही जाएंगे। जैसे हम कहते बजरंगी भाई आना, कह रहे अकेले चले आ रहे हैं, हमको कह रहे हैं एक कार्यकारिणी अपना बनाइए, तो अपने हिसाब से कार्यकारिणी डालेंगे। वो कार्यकारिणी के बाहर का नहीं होगा, व्यापारी ही होगा। ये नहीं कि हम अगल बगल किसी घर का डाल दिए, कर रहे हैं वो दुकान है। व्यापार मंडल से ही कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाएंगे। और इसमें जो संरक्षक हैं, अध्यक्ष महोदय जी अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि हमारे अध्यक्ष वाले हैं, उनको अपनी कमेटी को बुला करके उनका सम्मान करके उनको विदाई दे के नए संरक्षक का जगह बनावें। जैसे हमारे दूसरी जी हैं, भरद्वाज जी भंडार हैं, और उसमें खलील अहमद जी हैं, दयाराम जी हैं। उस समय हमको लग रहा रमेश कनौजिया को कनौजिया की टीम अलग कर ली है, तो हमारे 4 लोग बचे थे, 4 की 5 लोगों को 5 लोगों को आपकी पहचान आज है तो सरोजी नगर के अंदर से ही आप उत्तर प्रदेश तक पहचाने जाते हैं, तो आप अपने परिवार को संभालिए। ये देखिए एक बात और बता दें, अध्यक्ष कोई रहे, कुछ भी रहे, कैसे भी रहे, जो एक लेबल लग गया है शर्मा जी पे, ये हटेगा नहीं। यहाँ ये नहीं है कि पप्पू है अध्यक्ष है तो शर्मा नहीं है, बप्पू है तो शर्मा जी नहीं, शर्मा जी अध्यक्ष में जाते हैं और वही कहे जाते हैं हमेशा, वही कहे जाते हैं हमेशा वही। जैसे उदाहरण हम बताएं, इसकी बात कोषाध्यक्ष जी और हमारे कुशवाहा जी, बजरंगी जी और हमारे मीडिया जो है प्रभारी लाल जी आए हुए भाई, तो मैं उनको भी तहे दिल से
वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। और हमारे गुरुप्रसाद जी और अजय जी जो है, इन लोगों ने और सुनील जी ने जो मेहनत किया है मिलाने की, करने की, और हमको कुछ बातें और अजय जी मालूम पड़ी हैं, जैसे कि ये सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे व्यापार को हो रहा है कि चुनाव में वो उस समय जब वो हुआ हमारा कोरोना, तो सरकार ने उस समय ऑनलाइन किया, वो बेस्ट था, अच्छा था, लेकिन अब जो है ये ऑनलाइन हो सके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और आप लोग सब खैर प्रयास पे तो लगे हुए, लेकिन अगर ये थोड़ा बंद हो तो व्यापारी हमारा निकले और लोग जो अपना व्यापार चले, ठीक है। और दूसरी बात है जो शपथ वाली बात थी कि लोग बता रहे थे कि शपथ, तो अध्यक्ष जी से डेट जो है वो आप लोग बताइए तो वो ले लीजिए, या अध्यक्ष जी हमको बता देंगे बस हम लोगों को। और उसी में जो है हम चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे थे यार कि चेयरमैन साहब ने भी कहा कि वरिष्ठ वाली बात, तो वरिष्ठ जो है उसी शपथ ग्रहण समारोह में, जैसे कहीं तक हमको कहीं से मालूम भी पड़ा है कि आप लोग, तो वरिष्ठता जो है वहाँ पर कुछ अध्यक्ष जी वहाँ भी ध्यान दे लीजिए, ठीक है। जो हमारे वरिष्ठ हैं थोड़ा सा उनको लग जाएगा, तुमको भी लगेगा कि जो है सम्मान मिला है, ठीक है। और यही सब बातें सर हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि जो है सब लोग जो है चले, और जैसे रोड वाला मामला हुआ या जिसे हमारा जागरण हुआ, तो इन सब में हम लोगों को सबको भाग लेना है, और सब लोग तो सब कुछ कह ही चुके हैं, अब कहने को तो क्या कुछ बचा नहीं है, क्या समापन किया जाए। महोदय जी, आज की जो बैठक हुई है वो किस पर्पज पे हुई है और आप के व्यापारियों के हित में क्या विचार है? तो आज की बैठक व्यापार मंडल की नवगठित निर्वाचित कमेटी की बैठक थी, जिसमें सभी व्यापारियों के आपसी अपने विचार थे। एक मुलाकात थी, शिष्टाचार था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री ओमप्रकाश शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम चल रहा था। और आज व्यापारियों की समस्याएं सबसे बड़ी रोड की, हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा। व्यापार प्रभावित होने की वजह से व्यापारियों की कंडीशन ये है कि सुबह घर से खाना लेके आते और शाम को खा के घर चले जाते, उनके पास बोली तक की नहीं होती। ये कंडीशन व्यापार, उसका कारण सबसे बड़ा है कि पीएमसी की लापरवाही। पीएमसी की लापरवाही की वजह से रोडों की जाम की कंडीशन इतनी ज़्यादा है कि व्यापारी के दुकान में कस्टमर किसी तरह से नहीं आता। मजबूरी है कि उसको ना तो गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है और ना स्वयं खड़ा होने की जगह मिलती। गाड़ी अगर रोड पे खड़ा करता है तो पुलिस वाले आते चालान कर देते हैं। ये सभी समस्याओं की वजह से व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और हम इसी वजह से अपने अध्यक्ष जी से मांग कर रहे थे सब लोग कि इसके लिए आप संघर्ष करिए, हम लोगों के लिए कुछ रास्ता खोलिए ताकि हमारा व्यापार चले। महोदय जी, आज बैठक हुई व्यापारियों की, और इस बैठक में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले सभी अधिकारियों को मीटिंग के लिए धन्यवाद कहेंगे, जो इस मीटिंग को उन्होंने आज पहली मीटिंग हुई उसके लिए हम आपको सबके लिए धन्यवाद कहेंगे। हमारी एक छोटी सी जानकारी चाहते हैं कि हमें ये पीएमसी के द्वारा ये क्लियर हो जाए कि हमारे इस पिलर से लेकर के हमारी स्टोर तक की कितना डिस्टेंस रखेंगे, कितनी रोड चौड़ीकरण करेंगे, किस जगह नाला आएगा, ये आज तक इन लोगों ने क्लियर नहीं किया है। तो हमारा एक छोटा सा ही इनसे एक प्रश्न है कि ये हमको एक डिस्टेंस बता दें ताकि हम अपनी दूरी के हिसाब से अपने स्टोर को मेंटेन कर सकें। महोदय जी, आदर्श व्यापार मंडल के आप जो है हाइडिल से आप अध्यक्ष हैं, तो आज बैठक हुई है, इस बैठक में आप क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यापारियों के हित में? हमारे व्यापार मंडल की प्रथम बैठक हमारे कार्यकारिणी की, तो जो व्यापारियों ने समस्याएं बताई हैं हम उनके निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। महोदय जी, आज बैठक का क्या कारण था, क्या उद्देश्य था? बैठक का जो उद्देश्य था कि हम लोग की नई व्यापार मंडल की, उत्तर प्रदेश आधार व्यापार मंडल की नई कमेटी के गठन हुआ है, तो उसकी सबको मिलना था, और हम लोगों को शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर करनी थी। तैयारी के बारे में जो है आज, और कुछ मुद्दे और भी थे, बाकी हमारे अध्यक्ष जी लोग यहाँ उपस्थित हैं। महोदय जी, आप जो है कई समाज सेवी संगठन से लगे हुए हैं, व्यापार मंडल में लगे हैं, तो आपकी जो बैठक हुई है हाइडल में, तो इसके बारे में क्या उद्देश्य थे, क्या विचार थे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं
अपने आदर्श व्यापार मंडल के मुखिया चाहे कहो भाई कहो, वो हमारे माननीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश शर्मा जी और हमारे अध्यक्ष जी, मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आडवाणी जी हमारे जो है और कोषाध्यक्ष जी हमारे और उपाध्यक्ष जी और हमारे अतुल जी, मैं सबको तहे दिल से वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज मैं महामंत्री यहाँ का हूँ और महामंत्री नाते कुछ मेरी जिम्मेदारी है, वो सारी सब कुछ हमारे अध्यक्ष जी की देन है कि जो आज हम लोग यहाँ तक आए। हम लोगों को पहले गुस्सा बहुत आता था, लेकिन हम लोगों ने अध्यक्ष जी ने ऐसा बना दिया कि अब हम लोगों को गुस्सा उस्सा नहीं आती और लोगों को जो कुछ कुछ जो फन उठाते हैं कुछ ऐसे संगठन, अब उनको जवाब देने का हमारा बिल्कुल सामने हम लोग कह देते हैं कि हम आदर्श व्यापार मंडल के सिपाही हैं और मैं उसी में हमेशा रहूँगा, अपने जीवन भर रहूँगा। और जब मेरा जीवन समाप्त होगा या अध्यक्ष जी हमें निकाल देंगे तभी हम जो इससे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कुछ हमारे व्यापारियों की समस्याएं हैं, तो उसकी वजह से, और ये हमारी प्रथम बैठक हमारी इसलिए हुई कि हम लोग इसमें निर्णय लें कि क्या हमको अपने व्यापार मंडल से अपने पदाधिकारियों को बताना है, इंडिकेशन करना है कि कैसे क्या करना है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोगों को सबको सम्मान देना है, तो वो सब बातें भी लोगों ने सीखी कि कुछ लोग नए थे तो उनको पता चला कि भाई कैसे, नहीं तो लोग बोल देते नाम लेके बुला देते हैं, लेकिन नहीं, वो पद को नाम लेके बुलाना चाहिए, उससे सम्मान बढ़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारी शपथ होना है, उस शपथ के बारे में अपने माननीय जी से बात करना था। प्लस हमारे कुछ पदाधिकारी हैं जो वरिष्ठ के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा वो सब बातें हम अध्यक्ष जी से आज मैंने रखी अपनी, और मेरी बातों को अध्यक्ष जी ने बहुत गहन अध्ययन किया और सुना, और सुनने के बाद वो अपना निर्णय लेंगे, फिर हमें शपथ में बताएंगे। और कुछ हमारे व्यापारियों की समस्या थी, वो हम लोगों ने कहा, जैसे कि रोड जो है हम लोगों के लिए जो है सक्रिय हो गई है। व्यापारी बेचारे, जैसे बताया हमारे कोषाध्यक्ष जी ने बताया कि खाना घर से लाते हैं और शाम को खाना खाने चले जाते हैं, ये सही बात है। यही हमारे व्यापारी, कुछ हमारी मार्केट में ऐसे व्यापारी हैं जिनकी दुकानें हैं कि खाली कर के लोग चले जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या। एक तो ये रोड हो गई जो हमारे पीएमसी और NHI बना रही, और दूसरी जो हमारी ये NHI जो सरकार है, उस सरकार से मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि मेरी बात थोड़ी ये मान लीजिए कि यह बात हमारी रखिए कि जो ऑनलाइन समस्या जो ऑनलाइन वो उस समय थी जब हमारा कोरोना था, उस समय ठीक थी, लेकिन इस समय जो कोरोना के बाद जो समस्याएं हो रही हैं उसमें ये हो रही है कि व्यापारी भाई घर से, हमारा जो है व्यापारी जो है वो एक प्रकार से जो ग्राहक है हमारा, वो ग्राहक घर से नहीं निकल रहा। वो इसलिए नहीं निकल रहा है कि वो घर में सब कुछ मंगा लेता ऑनलाइन, भाई जाइए पिज्ज़ा ले आइए, कोल्ड ड्रिंक ले आइए, एक की जगह दो उनको मिल जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सरकार हमारे लिए अगर ध्यान दे ले तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। यही सब बातें हमने अपने माननीय संगठन मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जी से अपनी बात रखी, और हम जो है हमारी आशा है कि हमारे अध्यक्ष जी अगर आ जाएंगे तो ये रोड भी खुल जाएगी थोड़ी सी, ताकि व्यापार अच्छा चले और हमारी जो ऑनलाइन समस्या हो, और ये सब समस्याओं का हल हमारे माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी अध्यक्ष जी है, और वो हमारी समस्या का हल निकालेंगे। महोदय जी, आप आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। हेडिल पे ये बैठक हुई है, तो इसका क्या परिपक्व था, क्या कारण था बैठक बुलाने का? सरोजी नगर आदर्श व्यापार मंडल का समय पूरा होने पर पुनः सभी चेयरमैन अध्यक्ष जो भी नए पदाधिकारी के सभी आए हैं, उनको आज, क्योंकि मेरा आने का मुख्य कारण यही था क्योंकि अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई थी, सभी पदाधिकारियों के लिए प्रथम बैठक थी। प्रथम बैठक में हमारे अध्यक्ष महामंत्री ने आग्रह किया था कि अध्यक्ष जी आप भी पहली बैठक में आए और हम लोगों को आगे के लिए कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दें। इस पर्पज से मैं आया और प्रथम बैठक में मैंने सभी को धन्यवाद दिया। आगे किस तरीके से संगठन को
माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में किस तरीके से मजबूत करना है, जो हम लोगों को बागडोर मिली है, इसके लिए एक विशेष बैठक भी थी। और चूंकि चुनाव हो चुका है, सभी लोग पदाधिकारी अपने अपने पदों पर आसीन हो चुके हैं, शपथ ग्रहण होना है इसको पूरा करने के लिए, तो शपथ ग्रहण के लिए एक विशेष चर्चा थी। और 9 गठित हमारे पदाधिकारी, उनमें भी चर्चा देनी थी कि किस तरीके से इस संगठन को आप लोग चलाएंगे और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। उसकी सारी बैठकें हुई। तो बैठक होने के बाद हमारे पदाधिकारियों में जो व्यापारियों की विशेष समस्याएं हैं, उसको लेके उन्होंने कई चीज़ें रखी। हमने आश्वस्त किया है। सबसे बड़ी तो समस्या हमारी जाम की आती है। जाम के लिए 2 चीज़ें हैं। पीएनसी का कार्य करना, पीएनसी काम कर रही है मगर एनएचआई के अधीनस्थ काम कर रही है। और हम एनएचआई के अधिकारियों से भी मिले थे। कई कार्य पूरे हुए हैं जो उस समय आपने देखा होगा लाल जी कि आपकी खबरों पर हम लोगों की मीटिंगें जो भी अनियमितताएँ थी लगभग पूरी हुई। कुछ समस्या ये है कि जो रोड पर वाहन हैं, जो सर्विस रोड पे खड़े होते हैं, हमने आश्वस्त किया अपने पदाधिकारियों को, व्यापारियों में बताएंगे कि हम नगर निगम आईडीएम से मिलेंगे। आईडीएम द्वारा डीएम साहब को एक पत्र भी लिखेंगे कि आसपास की जो नगर निगम की फील्ड पड़ी हुई है, ये हमें चिन्हित किए जाएं। जो हमारी व्यापारी सवेरे अपने वाहन लेके आते हैं, उन वाहनों को आसपास चिन्हित करके उनको खड़ा किया जाए। और जो ग्राहक आता है, ग्राहक तो आएगा, 5 मिनट रुकेगा, 8 मिनट रुकेगा और चला जाएगा, मगर इनके लिए जगह नहीं है तो ये अपने वाहनों को कहाँ खड़ा करें। तो अगर आसपास नगर निगम हमें जगह चिन्हित कर देता है तो मेरे ख्याल में इसमें भी राहत मिलेगी। टीएनसी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस पर हमारे एनएचआई के अधिकारी देख रेख तो रखें, मगर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें उनसे हमें बात करनी होगी। संभवतः मैं 2 दिन के अंदर 2 रास्ते खुलवाने की बात करूंगा जो पैदल के लिए, जैसे गौरी में वहाँ पर बैंक भी है, स्कूल भी है, और जो गौरी बिहार की जनता है, व्यापारियों के घर हैं, उनके आने जाने की बच्चों की समस्याएं 2 अगर पैदल के लिए रास्ते खुल जाएंगे तो मेरे ख्याल में जो ये जाम की स्थिति है, लोगों की जो आसपास लोगों की और व्यापारियों की जो व्यापार की बिगड़ी हुई स्थिति है, इस पर काफ़ी असर कम होगा। और अभी जो हाइडल खुला हुआ है, चौकी हमारी बन रही है, चौकी हटते ही अधिकारियों द्वारा 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर चौराहे को खोल दिया जाएगा, ये आश्वासन हो गया है। और आज इसी बैठक को लेके हमने सबको शुभकामनाएं और बधाई दी है। इसके साथ साथ लाल जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे व्यापार मंडल की, आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से। और जो आप इतना समय देते हैं, हर समय में आप छोटी छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, आप लगातार पहुंचते हैं, इस पर हमारा व्यापार मंडल हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। महोदय जी, अभी तो व्यापार मंडल का गठन हो रहा था, चुनाव हो रहा था, समितियों का गठन चल रहा था और अभी तक मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति है जो व्यापारियों को फायदा, कौन कौन से संघर्ष करेंगे? व्यापारियों का मुख्य कारण होता है कोई भी समस्या अगर हम संगठन के प्रति अगर करते हैं, संगठन से हम करते हैं, तो हमारी आवाज़ शासन प्रशासन या समस्याएं बहुत जल्दी दूर होती है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि विधानसभा में हमारे 15 संगठन माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी के आदेशानुसार बन चुके हैं। अब कम से कम 15-20 हमारे विधानसभा में बनने हैं। मैं तत्काल 2 माह के अंदर संगठनों को तैयार करेंगे। उन संगठनों से हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष हम विधानसभा में अपने व्यापारियों का उनको सहयोग दिया जाएगा। वो जब इसकी बैठक पुनः हमारी विधानसभा से होगी इन संगठनों के बीच में, तो लाल जी आपको अवगत होगा। आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं आप उसको देखेंगे, हम पुनः आपको